सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। जंगल के घने पेड़ों के बीच अंधेरा उतरना शुरू हो चुका था। हवा तेज चल रही थी और सूखे पत्तों की आवाज़ें उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। उन्हीं पेड़ों के बीच एक 17 साल की लड़की पूरी जान लगाकर भाग रही थी। उसकी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थीं। पैरों पर मिट्टी लगी थी, कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और आंखों में सिर्फ एक डर था। पीछे से आती उन 5 खूंखार कुत्तों की आवाज़। उनके भारी भारी कदम और भौंकने की आवाज़ें जंगल में गूंज रही थी। लड़की कभी किसी पत्थर पर पैर रखकर उछलती, कभी ज़मीन के पास सूखी हुई शाखाओं के नीचे से निकलती। कई बार उसका पैर फिसलने से बचा था, लेकिन वो रुकी नहीं। उसके चेहरे पर खौफ के साथ एक अजीब सी जिद भी थी, जैसे वो हारना नहीं चाहती थी। कुत्ते उसके और करीब आ रहे थे। एक पल के लिए उसने पीछे मुड़कर देखा, बस वही गलती हो गई। उसका पैर ज़मीन पर पड़ी एक टूटी हुई टहनी पर पड़ा। टहनी तेज़ आवाज़ के साथ टूट गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया। अगले ही पल वो मिट्टी और सूखे पत्तों पर फिसलती हुई नीचे ढाल की तरफ गिरने लगी। उसके हाथ पत्थरों और झाड़ियों से टकरा रहे थे। चेहरे पर मिट्टी लग चुकी थी। नीचे पहुंचते जैसे ही वो संभलने की कोशिश करती, उससे पहले ही वो 5 कुत्ते उस तक पहुंच गए। लड़की ने आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। भौंकने की आवाज़ धीरे धीरे खुशी में बदलने लगी। एक कुत्ता उसके हाथ को चाटने लगा, दूसरा उसके कंधों पर चढ़ गया, तीसरा उसके आसपास गोल गोल घूमने लगा। वो डर के बीच अचानक हंस पड़ी। तभी पीछे से जीप की हॉर्न की आवाज़ जंगल में गूंजी। पेड़ों के बीच में से एक पुरानी आर्मी जीप रुकी। जीप से एक आदमी नीचे उतरा। उसका चेहरा सख्त था, आंखें थकी हुई और आवाज़ में हमेशा की तरह एक नाराज़गी थी। वो सीधा लड़की के पास आया। लड़की तुरंत चुप हो गई। हंसी एक पल में गायब हो चुकी थी। उस आदमी ने आसपास बैठे कुत्तों को देखा और फिर उस लड़की को। उसकी आंखों में ना फिक्र थी ना सुकून, बस एक बोझ था। उसने लड़की को याद दिलाया कि वो आज फिर वही बेवकूफ़ी कर बैठी थी। जंगल में अकेली भागना, खुद को खतरे में डालना और उन कुत्तों के साथ ट्रेनिंग करना। लड़की ने नज़रें झुका ली। शाम का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। लड़की चुपचाप जीप में बैठ गई। कुत्ते जीप के पीछे भागते आ रहे थे जब तक गाड़ी जंगल से बाहर नहीं निकल गई। घर का सफ़र पूरे रास्ते खामोशी में गुजरा। जीप की खिड़की से लड़की बाहर देख रही थी। गांव के घरों में धीरे धीरे बत्तियां जलने लगी थीं। कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे, कुछ लोग अपने घर लौट रहे थे। घर पहुंचते ही उसके पिता की निराशा फिर बाहर आ गई। उनके लिए लड़की की हर जिद, हर सपना और हर कोशिश एक बेकार चीज़ थी। उन्हें लगता था कि अगर उनका बेटा होता तो शायद आज उनका नाम रोशन करता। आर्मी, ये शब्द उनके लिए गर्व था, लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा था कि एक लड़की उस गर्व का हिस्सा बन सकती है। लड़की चुपचाप सब सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, शायद क्योंकि वो रोज़ रोज़ गिरकर रोना भूल चुकी थी। रात को अपने कमरे में जाकर वो खिड़की के पास बैठ गई। बाहर आधा चांद आसमान में लटका हुआ था। ठंडी हवा धीरे धीरे पर्दे हिला रही थी। उसने अपने हाथों को देखा, उन्हीं हाथों को जो आज जंगल में गिरने के बाद भी संभल गए थे। उसकी आंखों में धीरे धीरे एक नया एहसास उभरने लगा। डर से बड़ा, दर्द से बड़ा, एक सपना, ऐसा सपना जो शायद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। रात बीत चुकी थी।
लेकिन उस लड़की की आंखों में नींद पूरी रात नहीं आई। खिड़की के बाहर उगता हुआ सूरज उसके कमरे में रोशनी भर रहा था, पर उसके अंदर अब भी एक अजीब सा अंधेरा था। हर दिन की तरह घर में सब कुछ आम था। रसोई से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थीं। बाहर गांव के लोग अपने काम पर निकल चुके थे। गलियों में फिर वैसे ही बच्चे घूम रहे थे। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, बस उसके लिए वक्त जैसे रुक गया था। पिछली शाम पिता के मुंह से निकले शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वो पहली बार नहीं था जब उसने ऐसी बातें सुनी थी। बचपन से ही उसे एहसास दिलाया जाता रहा था कि कुछ सपने सिर्फ बेटों के लिए होते हैं, लेकिन उसने कभी उन बातों का जवाब नहीं दिया। ना इसलिए क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था, बल्कि क्योंकि वो जवाब शब्दों से नहीं, अपनी ज़िंदगी से देना चाहती थी। उस दिन वो अकेली गांव के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर जा बैठी। वहाँ से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। कच्चे घर, खेतों में काम करते लोग और दूर तक फैला आसमान। उसकी नज़र अचानक आसमान में उड़ते एक हेलीकॉप्टर पर जा टिकी। वो धीरे धीरे सीमा की तरफ बढ़ रहा था। उसने उसे तब तक देखा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। उस पल उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने पहली बार अपने सपने को सिर्फ महसूस नहीं किया, उसने उसे अपना फैसला बना लिया। उसने तय कर लिया कि एक दिन वो भी वही वर्दी पहनेगी जिसे देखकर लोग फ़ख्र महसूस करते हैं, जिसके लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं। उस दिन से उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। सुबह सबके उठने से पहले वो उठ जाती, गांव की सुनसान सड़कों पर दौड़ लगाती, कभी खेतों के किनारे पुशअप्स करती, कभी मिट्टी में गिरकर दोबारा उठती। उसके पास ना कोई कोच था, ना कोई जिम, ना कोई महंगी ट्रेनिंग, बस एक सपना था, और उस सपने से भी ज़्यादा मजबूत उसका इरादा। शुरू में उसकी सांसें कुछ ही मिनटों में फूल जाती थीं, पैर दर्द से भर जाते थे, हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन हर दर्द के बाद वो अगले दिन फिर खड़ी हो जाती। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर मुस्कुरा देते। कुछ लोग उसकी मेहनत की तारीफ़ करते तो कुछ लोग उसके सपने पर हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने लोगों की आवाज़ों को सुनना ही छोड़ दिया। अब उसके लिए सिर्फ एक आवाज़ मायने रखती थी, अपने दिल की। एक रात जब वो घर लौटी, उसने अपने कमरे की दीवार पर एक सफ़ेद कागज़ चिपकाया। उस पर उसने सिर्फ 3 शब्द लिखे, इंडियन आर्मी ऑफिसर। हर सुबह उठते ही वो सबसे पहले उस कागज़ को देखती और हर रात सोने से पहले खुद से एक ही वादा करती, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक इस सपने को हकीकत ना बना लूं।